हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन हमारी सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। तो इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का सिलेबस सबसे ज़्यादा पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ना आप देखेंगे 1 साल में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है और मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी मियोसिस की। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या होता है, इसमें रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम का, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा रिडक्शन डिवीजन इनमें से कौन सा होता है, तो मियोसिस मियोसिस होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि हम इसको और डिटेल में अगर पढ़ें कि मियोसिस, मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में भी मियोसिस 1, मियोसिस 2 दो होते हैं। ठीक है। अब इसको देखते हैं हम कैसे कैसे होता है। तो राइट साइड में जो डायग्राम बना है उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहली चीज हमको डिफरेंस क्या देखना होगा कि पहला फेज इसमें भी प्रोफेज है, लेकिन सिंस ये मियोसिस 1 का पार्ट है तो ये होगा प्रोफेज 1। ठीक है। तो इसीलिए हम प्रोफेज 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब प्रोफेज 1 आप देखेंगे कि जो मियोसिस है, मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है वो बहुत बड़ा होता है। माइटोसिस में भी एक प्रोफेज था ना, था, लेकिन ये बहुत लंबा होता है कंपेयर टू माइटोसिस का जो था। ठीक है। अब इसमें भी कई स्टेजेस हैं। अब आप देखिए एम जो डिवीजन फेज है मियोसिस 1, मियोसिस 1 के अंदर भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। ठीक है, देखा आपने कि ये भी फर्दर सब डिवाइडेड है। तो अब हमको देखना होगा कि अलग अलग स्टेजेस में क्या होता है। ठीक। लेप्टोटीन जो स्टेज होती है इसमें काम क्या होगा, बेसिक तो वही आ गया कि जो क्रोमोसोम था थोड़ा थोड़ा थिक होने लगेगा, सॉरी क्रोमेटिन था वो अब क्रोमोसोम की शेप लेने लगेगा एंड माइक्रोस्कोप के नीचे दिख जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि पूरे लेप्टोटीन में यही क्रोमोसोम जो है वो कॉम्पैक्ट होता रहता है। शुरुआत लेप्टीन से हो गई एंड थ्रू आउट लेप्टोटीन जो है यही काम होता रहेगा। अब आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स, अब तो वो क्रोमोसोम बन गया ना, उसकी शक्ल क्रोमोसोम जैसी आ गई, तो जो क्रोमोसोम के होमोलॉगस क्या होता है कि जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में जुड़ेंगे ना। ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक। और जो क्रोमोसोम्स हैं उनको बोलते हैं होमोलॉगस। होमोलॉगस मतलब होमो मतलब सिमिलर। ठीक है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करनी शुरू कर देंगे। ठीक। एंड इसी को जो एसोसिएशन हो रहा है इनका उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स जब ये आपस में जुड़ेंगे तो थ्रू एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। इस एक लैडर लाइक अपीयरेंस होती है इसकी, सीढ़ी की तरह। ठीक है। तो इसी अपीयरेंस और इसी कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे अब आप ये देख लीजिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम ठीक आपस में आए, सेंट्रोमियर से आपको बता ही दिया है मैंने। फिर ये देखिए यहां साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, ये जो चीज हो रही है ये जो है ये साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप आपने देखा क्या होगा, पेयरिंग हो गई इनकी, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जिसको हम बाइवेलेंट बोलते हैं। ठीक। और इसके बाद एक फिगर में एक चीज आप और देखिए कि कुछ पार्ट इन्होंने एक्सचेंज किया। ये देखिए ब्लू इधर से इधर गया, रेड थोड़ा सा इधर से इधर आया, है ना, एक्सचेंज हो रहा है ना जेनेटिक मटेरियल का। तो जो चीज बनी उसको रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन होता है ना कि हमने इधर से थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा उसको दे दिया। ठीक। तो वो रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इसको ही जो अब बना, ये जो क्रोमोसोम्स बने ये रिकॉम्बिनेंट्स कहे जाएंगे। ठीक। एंड इस प्रोसेस को जो स्विच हो रहा है इधर से उधर उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये स्टेप्स याद रखिएगा, आगे आएगा। ठीक। तो आगे हम बढ़ेंगे तो यहां से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम साइनेप्टिनिमल पे थे तो इस स्टेज पे आप वापस आ जाइए। तो हमने क्या किया, साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया एंड इसके बाद क्या बन रहा था, बाइवेलेंट। ठीक। अभी आपने देखा बाइवेलेंट बन रहा था। तो जो साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है, साइनेप्टिनिमल क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स बना और
इसको कहते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड, क्योंकि वहां पे 4 क्रोमेटिड्स थे, आपने देखा, इसीलिए उसको टेट्राड बोल रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि जो फर्स्ट 2 स्टेजेस, आपने कौन कौन सी स्टेजेस देख ली, लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये प्रोफेज 1 की पहली 2 स्टेजेस हैं, ये थोड़ी जल्दी जल्दी हो जाती हैं, दे आर शॉर्ट लिव्ड। ठीक, अब इसके बाद कौन सी आएगी, उसका नाम है पैकिटीन। पैकिटीन जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और है, इंपॉर्टेंट सभी चीजें हैं पर ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, और इसके बाद डिप्लोटीन में भी टाइम लगता है। तो पहली 2 जल्दी जल्दी हो गई, अब प्रोसेस स्लो हो रहा है क्योंकि ज्यादा चीजें होनी है। क्या क्या होंगी जरा देखते रहते हैं। अब बात आ गई कि जहां पे जो 2 आपने देखा कि कैसे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी लेकिन अभी हुई नहीं है, वापस मैंने आपको डायग्राम में बोला था ना कि मैंने आगे का एक स्टेप बता दिया है, पर वापस आप टेट्राड स्टेज में आ जाइए जिसके बाद क्रॉसिंग ओवर होनी है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएगा एक। नोड्यूल्स क्या होता है, गांठ टाइप चीज एक हो जाती है ना, नोट उसी को तो कहते हैं। अब क्या होगा, इसी नोड्यूल्स के थ्रू रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन मैंने पहले ही बताया था, इधर का पार्ट उधर, उधर का पार्ट इधर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अच्छा, और किसके बीच होना है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होनी है क्रॉसिंग ओवर, ये मैंने आपको पहले बता दिया। नहीं है तो लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। अब बात आती है कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ एंड रिकॉम्बिनेंट बन गया। ठीक है, तो अब रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। जब पैकेटीन खत्म हो रहा है तो पैकेटीन में मेन चीज क्या हो रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है रिकॉम्बिनेशन बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। अब क्या होगा कि आप जब भी इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एक एक्स टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे ये है ये, तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई एक एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और बाकी सब अलग हो जाएगा, एक पॉइंट पे ये जुड़ा रह जाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं कियाज्मेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट जहां पे जुड़ा रह गया क्रॉसिंग ओवर के बाद, वो पॉइंट हो गया कियाज्मेटा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स जितना था जिससे जुड़ा हुआ था वो सब जगह अलग हो जाएगा, एक पॉइंट पे रह जाएगा। ठीक है, जो क्रॉसओवर्स है वहां पे रह जाएगा, एंड इसी पॉइंट का नाम हमने क्या कहा था, कियाज्मेटा। ठीक है, अब ये देखिए कि oocytes में कुछ वर्टिब्रेट्स के मंथ्स और ईयर्स तक डिप्लोटीन चलती है। ये डिप्लोटीन की बात कर रहा था मैं, शायद मैं बोलना भूल गया कि जब अलग होना शुरू होता है वो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में हुई, डिप्लोटीन में वो अलग होना शुरू होगा, साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स और ये सब डिसॉल्व होना शुरू हुआ तो वो अलग होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे जुड़ा रह गया जिसको बोलते हैं कियाज्मेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आखिरी स्टेप था जिसका नाम था डाइकिनेसिस। ठीक है, आपने देखा, फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आपने देखा कि कैसे लेप्टोटीन आया था, फिर जाइगोटीन आया, पैकेटीन आया, डिप्लोटीन। पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर हो गई, डिप्लोटीन में अब वो अलग जा रहे हैं दूर दूर, सिर्फ एक पॉइंट पे रह गए हैं, उसका नाम था कियाज्मेटा। अब क्या होता है कि ये कियाज्मेटा, अभी आपने देखा कि बीच में था, मान लीजिए यहां था, अब ये टर्मिनल पे जाने लगेगा जिससे ऐसे टाइप की आपको कुछ कुछ मिलेंगी। ठीक है, तो ये कियाज्मेटा एक एंड पे जाने लगेगा। ठीक, बस अब क्या होगा, इस समय जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर फुल्ली कंडेंस्ड, और माइटोटिक स्पिंडल, याद है आपको माइटोटिक स्पिंडल माइटोसिस में बताई थी, तो माइटोटिक स्टिम्बल जो है उससे जुड़ने की अब प्रोसेस चालू होंगी। तो ये सब कार्यक्रम अब आप देखेंगे अगले फेज में। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया कि अब तक डाइकिनेसिस में क्या हुआ। इसके आगे आएगा प्रोफेज के बाद कौन सा आता है, मेटाफेज 1। काफी हद तक वो सिमिलर है जो हमने माइटोसिस में पढ़ा, लेकिन प्रोफेज आप देखिए कितना फर्क है जो प्रोफेज हमने माइटोसिस में पढ़ा था। ठीक है, और क्या होगा इसमें, एंड ऑफ डाइकिनेसिस में न्यूक्लियोलस चला जाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगा, ये सब तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, प्रोफेज में भी पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, अब बात आएगी कि मेटाफेज आना है। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया हो कि कैसे क्या होता है प्रोफेज 1 में मियोसिस के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सिमिलर है काफ़ी, इसलिए प्रोफेज 1 को ध्यान से पढ़िएगा। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया हो, एंड कमेंट करें, लव 10 कोड यूज़ करके यूट्यूब से जुड़े, सॉरी अनअकैडमी से जुड़े, एंड मेरा टेलीग्राम लिंक, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एंड और भी मैं लेक्चर्स लेट्स क्रैक नीट यूजी वाले चैनल में भी ले रहा हूँ, तो उन सब का लिंक और उन सब के जो भी वीडियोज़ होंगे वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो वहाँ आके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।